अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पड़ोसी मुल्क में रहने वाले 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों पर जिस तरह अरसाए हयात तंग किया गया है, इस पर अरब ममालिक की जानिब से भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और तमाम ही अरब ममालिक में कानून साजी की जा चुकी है। इस हवाले से मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक की आमद पर ढेरों मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमजान की बरकतों से दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों की तमाम मुश्किलात दूर फरमा दें। तो दोस्तों, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से अरब ममालिक में भारत मुखालिफ जज्बात की जो लहर उठी है, वो थमने का नाम लेती हुई नजर नहीं आती। मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म के बारे में आवाज उठाने वाली अरब शख्सियात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भले अरबों को अपनी तौहीन के बाद ही सही, लेकिन कम से कम इन्हें मुसलमानों का ख्याल तो आया। इनके इस देर से जागने पर अलग वीडियो शेयर करूंगा। इस्लामोफोबिया इन इंडिया 2 दिन तक अरब दुनिया में ट्रेंड करता रहा है। भारत में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज अरब ममालिक की वकला बरादरी की जानिब से उठाई जा रही है और इन्हीं वकला की कोशिशों के बाद अब अरब ममालिक ने मुत्तफिका तौर पर एक इदारा बनाया है जो मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत भारत भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को दुनिया भर में हाईलाइट करेगा। और अब पाकिस्तान के साथ साथ अरब ममालिक के ये वकला दुनिया को भारत की बर्बरियत और जनूनियत के बारे में आगाह करेंगे। इसके अलावा अरब ममालिक ने अपने यहाँ मौजूद कवानीन को मजीद सख्त कर दिया है और अब मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर वगैरह जैसे अरब ममालिक में अगर मुसलमानों और इस्लाम की तौहीन की जाएगी तो इसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और सख्त सजा आपको मालूम है कि वहां क्या होती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मजमे के सामने नंगा करके तशरीफ पर कोड़े लगाकर मोटी मोटी लाइनें बनाई जाती हैं और फिर वहां मौजूद एक एक शख्स से कहा जाता है कि जरा लाइनें तो गिनकर बताओ कितनी हैं। भारत के जाबिराना रवैये के बाद से अरब ममालिक में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए काफी काम हो रहा है। अरब रियासतें तौहीन मज़ाहिब के कवानीन को मजीद सख्त कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम अरब ममालिक मुश्तरका तौर पर एक नया इदारा बनाने जा रहे हैं जो कश्मीर और भारत भर में होने वाले मुसलमानों पर मजालिम को दुनिया भर में उजागर करेगा और भारत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया जाएगा। इस हवाले से कुवैत के वकला ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं। कुवैत से ताल्लुक रखने वाले 3 अहम वकला की ट्वीट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि क्या चल रहा है। अब्दुल रहमान अल अंसार, जिनका ताल्लुक कुवैत से है, उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि मुसलमानों और कश्मीर के हुकूक के दिफा के लिए एक नए इदारे को बनाने के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है। ऐसा इदारा बनाया जा रहा है जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स और इंसानी हुकूक की कॉन्फ्रेंसेस में कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के मसाइल उजागर करेगा और इस हवाले से जल्द ऐलान किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर सम सॉर्ट ऑफ वोटिंग करवाई और पूछा कि क्या आप इस बात की तायद करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भारतीय मुसलमानों का मुकदमा दायर किया जाए, जिसके जवाब में 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तो अब ये उम्मीद रखें कि आलमी जराइम की अदालत में भी भारत को रगड़ा दिया जाएगा। एक दूसरे कुवैती वकील मजबल अल शरीका, जो कि एक बैनुल-अक़वामी वकील हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल में भारतीय मुसलमानों का मुकदमा मुफ्त लड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने 22 अप्रैल को अपनी ट्वीट में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ ऑर्गेनाइजेशन का कयाम अमल में आ चुका है, जो भारतीय और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हुकूक का दिफा करने के साथ साथ इंडिया में मौजूद दूसरी अक़लियतों के हुकूक का भी दिफा करेगी। और इसके बाद भारत के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लिखा कि फाशिस्ट आरएसएस और इसके हिमायतियों के बेरहमाना एहतसाब के लिए एक मजबूत आगाज की दुआ करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के एक ओहदेदार की जानिब से भारतीयों को वार्निंग भी दी गई और वो भी उर्दू जबान में, ताकि तमाम भारतीय शहरी अच्छी तरह समझ जाएं कि इसके कहने का क्या मतलब है। आप इसकी वीडियो देखें, फिर मजीद बात करते हैं। कैसे हो? खैरियत से? उर्दू में बात कर रहा हूँ, सब समझ जाएं।
جو اسلام کو گالی دیتا ہے یا مسلمانوں کو گالی دیتا ہے جو یو کے اندر رہتا ہے، آرڈر نکالا ہے کہ جتنا سخت سزا اس کو ملے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ایک بات۔ اور دوسرا جو ہے یو اے اندر چاہے وہ کسی ڈبی کے اندر چھپا ہو اس کو نکالیں گے۔ اور سوشل میڈیا میں لوگ جو، میں دوبارہ بول رہا ہوں، جو لوگ ایسے ویڈیو رکھتے ہیں یا کہ قانون کے خلاف ہے یا کہ یو اے عادات و تقالید کے خلاف ہے، عادات و تقالید وہ اردو میں بتانے میں کیا بول رہا ہوں اس کے بارے، اس کے خلاف ہے، سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے اس کو۔ اور ٹک ٹاک میں نے دیکھا تو یہ آ گیا ہے، ابھی ہر کوئی اپنے عزت جانے، اور پرانی ویڈیو جو اسلام کے خلاف ہیں ڈیلیٹ کرو، اگر ہم لوگوں تک پہنچے تو تم لوگوں کا خیر نہیں۔ کویت کے مرد وکلا کے ساتھ ساتھ خواتین وکلا بھی پیچھے نہیں ہیں، اور انہی میں ایک مونا الاربش ہیں جنہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو کرمنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھی وکلا کی مدد کریں گے شواہد اکٹھا کرنے میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف بھارتی وزارت خارجہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، جس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ وہیں دوسری طرف بھارتی انتہا پسند مسلسل عربوں کو اپنی اسلام دشمنی کا روز ہی نیا ثبوت دے رہے ہیں۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بھارتیوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ عرب کافی ایروگنٹ ہوتے ہیں اور اپنی توہین وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کرتے، لیکن بھارتیوں کی جانب سے مسلسل عربوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے اس وقت جو ہمارا انڈر کور ایجنٹ لیفٹیننٹ جنرل مودی صاحب ہیں، اصل نام تو نہیں بتا سکتا میں آپ کو، تو مودی صاحب اس وقت ان کی کچھ حالت اس قسم کی ہے، آپ دیکھیں۔ تو امید ہے کہ اس صورتحال سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا، لیکن ابھی تک ہماری وزارت خارجہ سوئی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ یہ جاگ جائیں اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ویڈیو ختم ہو چکی ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور تبصرہ کیے بغیر آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔